हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में, जो कि एक विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और आपका तो सीआरपीएफ नाम सुनते ही आपके रगों में खून की जगह उबाल उठना चाहिए। ठीक है, तो हम सब बातों की चर्चा करेंगे कि सीआरपीएफ है क्या, और इस वीडियो ना तो आपने कहीं पे अभी तक देखी है और ना ही आपको इसके बाद में कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे सीआरपीएफ के बारे में। थोड़ी सी वीडियो 15 से 20 मिनट की हो सकती है, तो वो आप मैनेज कीजिएगा, लेकिन इसके बाद में आपको सीआरपीएफ के बारे में कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, यहाँ पे तो कुछ एक ही चीज़ें लिखी है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सैलरी, जॉब लोकेशन, कमांडोज, हॉलीडेज, रिस्क, यूनिफॉर्म, कट ऑफ, मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड फैसिलिटी, एजुकेशन, कैंटीन, जो भी है आपकी सब चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। विदेशों में घूमने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी रिस्क होती है, क्या होता है, और इसकी कट ऑफ कम जाती है या ज़्यादा जाती है, कम जाती है तो क्यों जाती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलेगा, कोई अगर बात नहीं करते हुए हम सिर्फ सीआरपीएफ पे बात करते हुए वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले तो जॉब लोकेशन। देखो, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है। सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये इसके आपके फुल फॉर्म होती है। अब नाम से ये पता चल रहा है कि रिजर्व रहती है, यानी कि इसको कभी कभी यूज में लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जहां पे भी किसी भी चीज का कोई दंगा हो गया या कहीं से दुश्मनों से लोहा लेना है, तो वहां पे कौन जाएंगे? सीआरपी वाले। सबसे आगे कौन होंगे? सीआरपीएफ वाले। ठीक है, अगर किसी का आर्मी में जाने का सपना था और उसका वो किसी कारणवश सपना अधूरा रह गया, या वो अग्निवीर के कारण नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए सीआरपीएफ बहुत ही अच्छा मौका है। एक तो सीआरपीएफ हो गया और एक असम राइफल हो गया। ये दो ऐसी वैकेंसीज है जिससे आप आर्मी से तुलना कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा जॉब लोकेशन। तो जॉब लोकेशन तो आपके इसमें पूरा ऑल इंडिया रहेगा। ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं पे भी लगा दिया जाएगा। और आपको एक खास बात बता देता हूँ कि लगभग आपको 3 से 4 साल में लगभग 15 से 20 स्टेट में आपका भ्रमण करवा दिया जाएगा। तो देख लो, 3 4 साल में 15 से 20 राज्यों में आपको घुमा दिया जाएगा। अब इससे बड़ी कोई फोर्स होगी क्या घूमने के लायक? तो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपका भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का मन करता है, तो आप इसको फर्स्ट चॉइस डाल सकते हो। और बाकी फर्स्ट चॉइस किसको डाले किसको नहीं डाले, और अगर आपने फॉर्म लगा दिया है, तो मैं तो आपको सिर्फ सीआरपीएफ के बारे में अभी जानकारी देना आया हूँ। और आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके पूरी प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, चलेगा। सैलरी, तो भाई साहब इसमें सैलरी तो बहुत खतरनाक रहने वाली है। अभी की बात करें तो 40,108 रुपये। 40,108 रुपये तो ट्रेनिंग में फर्स्ट सैलरी है। ट्रेनिंग की बात हो रही है, और जैसे ही आपको ड्यूटी लगा दिया जाएगा, तो लगभग आपकी सैलरी आएगी 60 से 70 हज़ार। 60 से 70 हज़ार। तो सैलरी के मामले में तो सीआरपीएफ एक बहुत अच्छा खासा रोल अदा कर रही है। ठीक है, आपको सीआरपीएफ बहुत ही अच्छी सैलरी देगी। हाँ, आपका मन है कि हम भी वर्दी पहने, हमारे हाथ में भी AK-47 बहुत सारी बंदूकें हो, हम भी देश सेवा करें, लेकिन उसके साथ घर चलाने के लिए हमें सैलरी की भी आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ वो भी आपको बहुत अच्छा खासा पेमेंट देने वाली है। वर्क टाइम तो आपको पता है सीआरपीएफ का 24 घंटे ही रहता है। और वैसे अगर ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे रहती है, और फिर 4 घंटे आपको रेस्ट मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार चलता रहता है आपके। चलिएगा, अब यूनिफॉर्म की हम आगे बात करेंगे। मैं आपको यूनिफॉर्म दिखाऊंगा इसी वीडियो में आपके सामने। हॉलीडेज यानी कि आपको छुट्टियां कितनी मिलती है। छुट्टियां ये भी आपके है, वो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म है। आपको छुट्टियां कितनी मिलती है? तो छुट्टियां आपको यहाँ पे 80 से 90 दिन की मिलती है। कितनी मिलती है? 80 से 90 दिन की आप एक साल में छुट्टियां ले सकते हो। और अगर आप लेना चाहो, कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ प्रॉब्लम या इश्यू मेडिकल, तो वहाँ पे आप छुट्टियां ले सकते हो। और भी चलिएगा, यूनिफॉर्म हम आगे बताएंगे आपको। छुट्टियों की बात कर लेंगे, आप आराम से घूमने जाना,
और यहाँ पे आप बैठे रहोगे, यहाँ आपके जो भी है बिठाना चाहो बिठा सकते हो। ठीक है। प्रमोशन, तो प्रमोशन इसमें होता है, और एक डिपार्टमेंटली 4 साल के बाद में, 4 ईयर के बाद में आपके डिपार्टमेंटली एग्जाम भी होता है, जिसमें आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का एग्जाम देके आप डायरेक्ट अच्छी खासी हाई रैंक पा सकते हो। लेकिन वैसे बात करें तो आपको इसमें प्रमोशन में 15 से 16 साल लग जाते हैं। ठीक है। प्रमोशन इसमें थोड़ा लेट होता है क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है, तो देख लो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण इसमें थोड़ा सा प्रमोशन लेट होता है। कमांडोज, अब कमांडोज कौन कौन बन सकते हैं, तो एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, एसपीजी बन सकते हैं। ठीक है। वीआईपी जो कमांडोज होते हैं वो बन सकते हैं, और एनडीआरएफ होता है वो बन सकते हैं। एक वीडियोस आपके कमांडोज भी आएगी, सीआईबीसी बन सकते हैं। और स्पेशली जो केवल और केवल सीआरपीएफ वाले ही उस कमांडोज को बन सकते हैं, वो होता है कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो, कोबरा कमांडो का तो नाम ही काफी है। ठीक है। मैं आपको यूनिफॉर्म वगैरह दिखाऊंगा। देखो, ये रही आपके यूनिफॉर्म वगैरह, इस प्रकार के कमांडो बन सकते हैं। देखो, ये आपके कमांडोज है। ठीक है। इस प्रकार का ये एसपीजी कमांडोज भी बन सकते हो। अगर आपको एसपीजी कमांडोज के बारे में जानना है तो मैं आपको बहुत सारी और भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी सिर्फ सीआरपीएफ के बारे में देख लो। कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, एल्बो पैड होता है, बुलेट प्रूफ नो पैड होता है। तो ये आप देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके। एक दिन अच्छे से सिर्फ एसपीजी, एनएसजी, इन सब के बारे में आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। देखो कमांडोज ड्रेस, यूनिफॉर्म भी कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है। इसके आगे सब यूनिफॉर्म फीकी पड़ जाती है दूसरी। और आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है, फिर से प्रयास करने से कभी घबराना नहीं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, आपके अनुभव से होगी। आपके अनुभव से होगी। जब आपने पिछली बार मान लो स्टार्ट किया था तो आप 0 पे थे, लेकिन अब की बार आपको बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा आप इस दुनिया को देख चुके हैं, तो अभी आप फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत। ठीक है। कोई भी काम हो जाए। ये देखो, ये यूनिफॉर्म वगैरह होती है। ठीक है। तो कमांडोज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फैमिली परमिशन, तो फैमिली परमिशन ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे छत्तीसगढ़ वहाँ नक्सली एरिया है, तो वहाँ पे तो आपको फैमिली परमिशन नहीं मिलेगी। इसमें आपको फैमिली परमिशन रखने की मतलब बहुत कम चांस है, आपको 10% चांस मिलता है कि आप फैमिली परमिशन रख सको, क्योंकि इसमें इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते हैं, तो इस कारण इसमें फैमिली की थोड़ी परमिशन नहीं मिलती है। वैसे तो मिल जाती है लेकिन बहुत कम मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। जो भी आप पे डिपेंड है, आपके भाई हो गया, सिस्टर हो गया जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी है, आपके माता पिता हो गया, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, ठीक है, उन सबको क्या मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और आगे मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, अभी छोड़ के मत जाना। और आप विजिट कर सकते हो, प्ले लिस्ट पे जा सकते हो, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से कर दें, एंड वीडियो को कमेंट कर दें और लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आप कर ही दोगे, क्योंकि आपके लिए एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है और कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई पर्सनली डाउट होता है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके राजू राम 756 पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी पर्सनल हो या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। और वैसे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। ठीक है ना। चलिएगा। आगे चाइल्ड एजुकेशन, तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसको आप अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी स्कूलों में पढ़ा सकते हो। इसका सारा खर्चा आपको गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इसका सारा खर्चा देने वाली है। ठीक है। रिस्क, अब देखो, जहाँ पे पहली बात तो जो फौज में जाने का सपना देखता है वो रिस्क से कभी नहीं डरता है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप इसके बारे में बता दो कि रिस्क रहती है या नहीं रहती, तो रिस्क तो रहती है। देखो, ज़्यादातर मैं मानूंगा कि ये आपको मैं अपना छोटा भाई या बड़ा भाई होने के नाते ये सलाह देता हूँ कि इसमें रिस्क तो हाई रहती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी शहीद होते किसका नाम आता है, ज़्यादातर सीआरपीएफ का ही आता है। ठीक है।
सीआरपीएफ का ही। तो रिस्क तो इसमें हाई रहती है, क्योंकि जहाँ पैसा ज़्यादा होगा और जहाँ नाम ज़्यादा होगा। और सीआरपीएफ का तो खौफ रहता है दुनिया में पूरी। अगर नाम ले लिया कहीं पे जाके सीआरपीएफ, तो बस आगे बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। और खासकर कोबरा कमांडोज वगैरह तो बोल दिया तो बस चलिएगा। वर्क, काम क्या होता है? देखो, काम तो आपको पता है पुलिस फोर्स का क्या होता है। इसका छत्तीसगढ़ जो नक्सली एरिया है, खासकर इसके लिए ये गठित की गई है। और अभी आपने देखा था कि सीआरपीएफ के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलों से लोहा लेने का काम, उनसे लड़ने का काम, ये किसका होता है? सीआरपीएफ का होता है। ठीक है। आ, और बाकी इसके काम आपको जो इलेक्शन ड्यूटी होती है वो भी दी जाती है, जैसे चुनावों में, तो वहां पे भी सीआरपीएफ को भेजा जाता है। यानी कि आर्मी के बाद में नाम आता है तो वो सीआरपीएफ का ही आता है। किसका आता है? सीआरपीएफ का ही। ठीक है। और बाकी सब जगह आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी लगवाया जा सकता है। कट ऑफ तो इसकी वैकेंसीज देखो बहुत सारी आती है, वैकेंसी बहुत सारी आती है, तो कट ऑफ तो कम ही रहती है। यानी कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, और आईटीबीपी हो गया, इसकी लगभग है वो आपके समान ही रहती है कट ऑफ। तो इसकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती। एसएसएफ की, सीआईएसएफ की ज़्यादा रहती है, इसकी ज़्यादा नहीं रहती। चलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कैंटीन फैसिलिटी आपको सब इसमें मिल जाती है। और 58 साल की जॉब है, ये आपको पता ही है। कोई कारणवश आर्मी में जाना चाहता था और कुछ कारण हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसके कारण वो नहीं जा पाया, या वहाँ पे 4 साल की जॉब है, ये पूरी 58 ईयर्स की आपकी जॉब होने वाली है। ठीक है। तो आप शारदा कोचिंग क्लास से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इस पे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम जल्दी आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि आपके और कोई डाउट बचा है। और भी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, जैसे सैलरी के बारे में, सैलरी के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। जैसे आपके ट्रेनिंग में सैलरी बता दी, इसमें आपके दिवाली बोनस भी मिलता है, दिवाली बोनस भी मिलता है 8,000 रुपये। और ड्रेस के लिए भी आपको 11,000 रुपये मिलता है। ठीक है। और जहाँ पे मान लो हाई रिस्क एरिया है, वहाँ आपके 17,000 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, 17 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको सैलरी में। और जो लो रिस्क है, वहाँ पे आपको नॉर्मली जो आपकी सैलरी है वो मिलती है। और जहाँ पे नॉर्मल रिस्क है, वहाँ आपके लगभग 5 से 7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर बात करें कमांडोज की, तो कमांडोज में तो आपको पता ही है 80 से 1 लाख तक भी सैलरी रह जाएगी आपकी। एंड अब सैलरी बढ़ती कब कब है, सैलरी बढ़ती कब कब है? तो सैलरी आपको साल में 3 बार बढ़ती है। एक तो जनवरी में बढ़ती है, और एक जुलाई में बढ़ती है, और एक ईयरली बढ़ती है। तो जनवरी में आपके 4% बढ़ती है, जुलाई में 5% बढ़ती है, और ईयरली तो आपके जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बढ़ेगी। ठीक है। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। एंड इनको आपकी जो एनडीआरएफ होती है, जो आपदा के समय काम आती है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वहां पे किसको भेजते हैं? एनडीआरएफ वाले सीआरपीएफ को भेजते हैं। ठीक है। और इसकी आपकी ड्यूटी होती है, वो वनों में रहना पड़ता है ज़्यादातर। जंगल में आपको स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जो भी करना होता है वो वनों में ही करना होता है। ठीक है। खासकर जो फॉरेस्ट होते हैं वहीं पे आपको भेजा जाता है। ठीक है। तो और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और सब कुछ मैंने आपको चीज़ें बता दी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेगा, और हमें सपोर्ट करते रहेगा।